धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। साध संगत जी, बेपरवाह मस्ताना जी महाराज की आपार रहमत का करिश्मा प्रेमी बताता है कि कैसे दात से उसके घर का खर्चा चलता है। आज इस वीडियो में यही सुनेंगे, तो आइए सुनते हैं। संत महात्मा त्रिकालदर्शी होते हैं। उनकी दूरदृष्टि आने वाले हर अच्छे बुरे समय को भांप लेती है, लेकिन उसका पूरा भेद कभी नहीं खोलते। पूज्य साईं मस्ताना जी महाराज ने आने वाले समय के बारे में भी काफ़ी हद तक इशारा कर दिया था, लेकिन कोई उसे समझ नहीं पाया। ऐसे वाक्य के साक्षी रहे करतार सिंह के पौत्र गुरजीत सिंह बताते हैं कि पूज्य साईं जी के बारे में दादाजी बहुत सी बातें सुनाया करते कि पूज्य साईं जी ने एक बार मौज में आकर वचन फरमाया था कि ऐसा समय भी आएगा जब डेरा सच्चा सौदा पर आंधियाँ चलेंगी, झगड़ झूलेंगे, हर कोई गुरु बन बैठेगा, लेकिन बचेगा वही जो मौज के हाथ चढ़ेगा, नहीं तो नरकों में जाएगा। पूज्य साईं जी ने करतार सिंह को हेड मिस्त्री का खिताब भी दिया था, क्योंकि वे राज मिस्त्री का कार्य करते थे। वर्तमान में गांव भंगीदास गुरजीत सिंह बताते हैं कि उन दिनों में दादाजी अक्सर सेवा में ही रहते। कई बार दादी जी उनको लेने के लिए डेरा सच्चा सौदा दरबार में चली जाती, तो पूज्य साईं जी उनको नोटों के हार पहना देते और वचन फरमाते कि इनको खुला बरतना है। असल में उन नोटों से ही घर का पूरा खर्च चलता था, क्योंकि दादाजी का अधिकतर समय सेवा में ही गुजरता था। दात के रूप में मिले उन नोटों में से कुछ आज भी हमारे पास प्रेम निशानी के रूप में मौजूद हैं। हीरा लाल बताते हैं कि एक बार पूज्य साईं जी यहाँ दरबार में पधारे हुए थे। उस समय पूज्य साईं जी का उतारा चौबारे में था। रात्रि में सत्संग था। मेरे पिताजी मुझे भी साथ ले आए, चलो यह भी कोई वचन सुनेगा। सत्संग चलता रहा। बाद में पूज्य साईं जी ध्यान मुद्रा में बैठ गए। मैं भी बैठा बैठा सो गया। मुझे नींद इतनी गहरी आ गई कि मेरे खुराटे लगने शुरू हो गए। खराटों की आवाज़ के कारण पूज्य साईं जी का ध्यान एकाग्र नहीं हो पा रहा था। हुक्म फरमाया, इसनु लेके जाओ, यहाँ से ही सुमिरन में खरड़ ध्यान भटकाना पांदा है। यह सुनकर वहाँ बैठी साध संगत बहुत हंसी और फिर मेरे पिताजी मुझे घर लेकर आ गए। पूज्य साईं मस्ताना जी महाराज रामपुर थेड़ी में प्रवास के दौरान अक्सर पास लगते थेड़ पर भजन सुमिरन के लिए जाया करते थे। एक दिन साईं जी थेड़ पर विराजमान थे। वहाँ पर प्रेमी ने अर्ज की कि साईं जी, हमारी धरती में कोई फसल नहीं होती। इस गांव की निचली सतह वाली भूमि में घग्गर का पानी फसलों को उजाड़ देता है, बाकी भूमि बंजर है, उसमें कोई उपज नहीं होती। जब प्रेमी भाई यह अर्ज कर रहा था, उस समय पूज्य साईं जी का पवित्र मुख पूर्व दक्षिण दिशा की ओर था। अपने दाएं हाथ से अपनी शाही सोठी को एक ओर से दूसरी ओर घुमाते हुए फरमाया, मालिक का सुमिरन करना, सभी से प्रेम करना, यहाँ पर फार्म बन जाएंगे और आपके घरों में अनाज संभाला नहीं जाएगा। जिसको मस्ताना सेवादारी का नाम मिल गया, वह भला कैसे गरीब हो सकता है। वयोवृद्ध हीरालाल बताते हैं कि उस समय घग्गर नदी का पानी खुला फिरता था। बारिश के दिनों में यह पानी पूरे एरिया में फैल जाता था।
जिसके चलते फसलें नष्ट हो जाती थी। उस दौरान यहाँ तार मीरा जैसी हल्की तेलीय फसलें ही होती थी। चारों तरफ जंगल नुमा पेड़ व झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ दिखाई देती थी। जैसे ही शाही वचन हुए उसके कुछ समय बाद घग्गर के पानी को सीमित क्षेत्र में बांधने की सरकारी योजना तैयार हो गई। जो जमीन कभी अनउपजाऊ और बंजर थी वह अब सोना उगलने लगी थी। ऐसा समय भी आया जब यह क्षेत्र धान और गेहूं उत्पादन में हरियाणा प्रदेश में अव्वल रहा। उन दिनों जो सत्संगी यहाँ से जमीनें बेचकर कहीं और जाने की बातें कह रहे थे, उन्हें पूज्य साईं जी ने इस क्षेत्र को न छोड़कर जाने की सलाह दी। आज वही लोग सैकड़ों एकड़ भूमि के मालिक बने हुए हैं। रामपुर खेड़ी गांव ही नहीं अपितु पूरा क्षेत्र अब धनाढ्य कहलाने लगा है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।